आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एसबीआई फिक्स डिपॉजिट स्कीम और पीएनबी फिक्स डिपॉजिट स्कीम का और जानेंगे कौन सी एफडी ज़्यादा अच्छी है। एसबीआई एफडी ज़्यादा अच्छी है या पीएनबी एफडी ज़्यादा अच्छी है। इस वीडियो में हम आपको एसबीआई एफडी और पीएनबी एफडी के इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी वैल्यू को कंपेयर करके दिखाएंगे। सीनियर सिटीजन को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं एफडी करने पर, उस पर भी बात करेंगे। ये कंपैरिजन वीडियो बनाने का आइडिया मुझे आप लोगों से ही मिला है, तो कमेंट करके बताइए आपको और किस टॉपिक पे कंपैरिजन वीडियो चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप उससे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी कंपैरिजन वीडियो। तो यहाँ पे एसबीआई एफडी का नाम है री इन्वेस्टमेंट प्लान और पीएनबी एफडी का नाम है मल्टी बेनिफिट टर्म डिपॉजिट स्कीम। यहाँ पे नाम बताने का ज़रूरत मुझे इसलिए है यहाँ पे क्योंकि एसबीआई एफडी में और पीएनबी एफडी में बहुत सारे अलग अलग नाम से एफडीज होती हैं। तो जो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन वीडियो में एफडी ली है वो है री इन्वेस्टमेंट प्लान एसबीआई एफडी की, और पीएनबी की मैंने ली है मल्टी बेनिफिट टर्म डिपॉजिट स्कीम। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की। तो एसबीआई में आप मिनिमम 1000 रुपये की एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वहीं पीएनबी में आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में एफडी कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये की एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 करोड़ रुपए की एफडी कर सकते हैं। वहीं अगर हम मिनिमम डिपॉजिट पीरियड मतलब टाइम पीरियड की बात करें तो आप 6 महीने से लेकर 10 साल के लिए एसबीआई में एफडी कर सकते हैं और पीएनबी में भी आप 6 महीने से लेकर 10 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज लिमिट है 10 साल और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप अपने बच्चों के नाम से एफडी लेना चाहते हैं, एफडी करना चाहते हैं जिनकी एज 10 साल से कम है, तो आपको जॉइंट होल्डर बनना पड़ेगा। सेम एज लिमिट पीएनबी में भी है। एसबीआई एफडी में क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है और पीएनबी में भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है। अब बात करते हैं कि एडिशनल बेनिफिट एसबीआई एफडी और पीएनबी एफडी क्या देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे पीएनबी वाले भी और एसबीआई वाले दोनों बैंक अपने एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय को 1% ज़्यादा एडिशनल 1% देते हैं नॉर्मल रेट से एफडी करने पर। और सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो अगर आप एसबीआई एफडी में 6 महीने से लेके 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो 0.50% आपको एडिशनल मिलता है। और अगर आप 5 साल से लेके 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 0.80% एडिशनल मिलता है। ये सीनियर सिटीजन के लिए है। वहीं पीएनबी फ्लैट 0.75% एडिशनल देता है सीनियर सिटीजन को। अब मान लेते हैं एफडी करने के बाद आपको कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो आप अपनी एफडी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं और उसे प्री मैच्योर विड्रॉ भी कर सकते हैं। दोनों ही पीएनबी एफडी में भी और एसबीआई एफडी में दोनों में ही लोन का और प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। दोनों में सेम है कि भाई किसी में भी आपको टैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलता, ना आईटीसी में ना किसी और सेक्शन में। जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो इंटरेस्ट इनकम भी फुली टैक्सेबल होगी। हाँ, और आप पे टीडीएस भी लगता है। हालांकि आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। आपको फॉर्म 15G या H प्रोवाइड कराना होगा बैंक को। अब बात कर लेते हैं कि एसबीआई एफडी कितना इंटरेस्ट रेट देता है और पीएनबी एफडी कितना इंटरेस्ट रेट देता है। ये जो इंटरेस्ट रेट मैं बता रहा हूँ वो एज ऑन 15 अक्टूबर 2020 है। तो आपको जब मान लेते हैं आप बाद में भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जो मैं डेट बता रहा हूँ वो एक बार चेक करना होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम ये रेट्स जो है इंटरेस्ट रेट वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई एफडी 180 दिन से लेकर 210 दिन के लिए देता है 4.40% का। वहीं पीएनबी एफडी 180 दिन से लेकर 270 दिन के लिए देता है 4.40% का। यहाँ पे देखिए दोनों का रेट सेम है। वहीं अगर आप 200 एसबीआई में
211 दिन से लेके 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 4.40% का मिलेगा। वहीं अगर आप 271 डेज से लेके 1 साल के लिए एफडी करते हैं पीएनबी में तो आपको 4.50% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पे एसबीआई, यहाँ पे पीएनबी आपको ये जो टेन्योर है, इस टेन्योर में आपको पीएनबी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे 1 साल से लेकर 2 साल की एफडी में तो आपको पीएनबी ज़्यादा देता है, इंटरेस्ट रेट 5.20% का दे रहा है पीएनबी, और एसबीआई दे रहा है 4.90% का। वहीं अगर आप 2 साल से लेकर 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो भी आपको पीएनबी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है 5.20% का, और एसबीआई दे रहा है 5.10% का। अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको एसबीआई बैंक ज़्यादा दे रहा है। एसबीआई बैंक आपको 5.30% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और पीएनबी बैंक आपको 5.25% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको फिर से एसबीआई ज़्यादा दे रहा है। एसबीआई आपको 5.40% का दे रहा है, पीएनबी आपको 5.25% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। यहाँ पे मेरा एक ओपिनियन है कि आप कोशिश करिए कि छोटे ड्यूरेशन के लिए और छोटे छोटे अमाउंट की एफडी करिए। छोटा ड्यूरेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी तो मार्केट और इकोनॉमी हम लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए एफडी के रेट्स इतने कम हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 8-10 महीने में ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल पहले भी था लेकिन ये 8-10 महीने में तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है इंटरेस्ट रेट का। तो छोटे टेन्यूर के लिए लीजिए, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो आप जब रिन्यू का टाइम आएगा आपका 6 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद, तो हो सकता है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाए। 10 साल की लेने के बजाय आप 1 साल की एफडी ले लीजिए। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन को कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि भाई अगर आप एसबीआई में एफडी करते हैं और 6 महीने से लेके 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 0.50% ज़्यादा मिलता है। अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 0.80% ज़्यादा मिलेगा। ये 0.80 का भी मैं ब्रेकअप बता देता हूँ आपको। 0.50 प्लस 0.30%, ये ऐसा है 0.80% ज़्यादा मिलता है। वहीं पीएनबी में फ्लैट अक्रॉस ऑल टेन्योर 0.75% का आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन को। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो अगर आप 180 दिन से लेकर 210 दिन के लिए एफडी करते हैं तो आपको पीएनबी ज़्यादा दे रहा है 5.15% का, एसबीआई आपको 4.90% का दे रहा है। अगर आप 211 दिन से लेकर 1 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तो भी आपको लगभग आप देखेंगे पीएनबी में 271 डेज से लेकर 1 साल में आपको 5.25% का मिल रहा है, एसबीआई में आपको सिर्फ 4.90% का मिल रहा है। अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तो भी आपको पीएनबी ज़्यादा दे रहा है 5.95% का, एसबीआई आपको 5.40% का इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आप 2 साल से लेकर 3 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तो भी आपको भाई पीएनबी ज़्यादा दे रहा है 5.95% का, और वहीं एसबीआई आपको 5.60% का दे रहा है। अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं फिर से आपको पीएनबी ज़्यादा दे रहा है, आपको पीएनबी 6% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और एसबीआई आपको सिर्फ और सिर्फ 5.80% का दे रहा है। वहीं अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको एसबीआई ज़्यादा दे रहा है 6.20% का, और पीएनबी आपको 6% का दे रहा है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एफडी ऑप्शन तब ज़्यादा अच्छा है अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपकी एज कम है और आप रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की। यहाँ पे मैंने माना है कि अगर आप 10,000 रुपये की एफडी करते हैं तो आपको अलग अलग टेन्योर पे कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, उस हिसाब से ये मैंने कैलकुलेशन करी हुई है। तो अगर एसबीआई एफडी की बात करें तो अगर आप 181 डेज के लिए एफडी करते हैं तो आपको 10,221 रुपये मैच्योरिटी पे मिलते हैं। अगर आप वहीं पीएनबी में 181 डेज के लिए करते हैं तो भी आपको 10,221 रुपये मिलेंगे। अगर आप 211 दिन के लिए एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 258 मिलेंगे। अगर आप 271 डेज के लिए पीएनबी में करेंगे तो आपको 10,338 रुपये मिलेंगे। अगर आप 1 साल के लिए एसबीआई में करेंगे तो आपको 10,500 रुपये मिलेंगे, और अगर आप पीएनबी में करेंगे तो आपको 10,530 रुपये मिलेंगे। अगर आप 2 साल के लिए एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 11,66,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आप पीएनबी में एफडी करते हैं 2 साल के लिए तो आपको 11,088 रुपीज़ मिलेंगे।
अगर आप 3 साल के लिए एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 11,711 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 3 साल के लिए एफडी करते हैं पीएनबी में तो आपको 11,700 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 13,076 रुपये मिलेंगे। और अगर आप पीएनबी में एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो आपको लगभग 13,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 10 साल के लिए एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 17,100 रुपये मिलेंगे। वहीं आपको पीएनबी में 10 साल पे लगभग 16,850 रुपये मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की कैलकुलेशन की। तो यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 10,000 रुपये की एफडी करते हैं तो बात करते हैं आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। तो 181 डेज के लिए अगर आप एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 10,246 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप पीएनबी में करते हैं 181 डेज के लिए तो आपको 10,260 रुपये मिलेंगे। अगर आप 211 दिन के लिए एसबीआई में एफडी करते हैं 10,000 रुपये की तो आपको 10,290 रुपये मिलेंगे। और अगर आप 271 डेज के लिए एफडी करते हैं पीएनबी में तो आपको 10,400 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 10,551 रुपये मिलेंगे और पीएनबी में आपको 10,608 रुपये मिलेंगे। अगर आप 2 साल की एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 11,176 रुपये मिलेंगे और पीएनबी में आपको 11,253 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 3 साल के लिए एफडी करते हैं एसबीआई में तो आपको 11,885 रुपये मिलेंगे और पीएनबी में आपको 3 साल की एफडी पर 11,956 रुपये मिलेंगे। 5 साल की एफडी पर आपको एसबीआई में 13,601 रुपये मिलेंगे और पीएनबी में आपको 5 साल की एफडी पर 13,468 रुपये मिलेंगे। वहीं 10 साल की एफडी करने पर आपको 18,501 रुपये मिलेंगे और पीएनबी में आपको 10 साल की एफडी करने पे 18,140 रुपये मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन को भी 10 साल में पैसा डबल नहीं मिल रहा है। या इवन अगर आप नॉर्मल सिटीजन भी हैं जिनके 60 साल से कम है तो भी आप देखिए कि 10 साल में भी डबल नहीं हो पा रहा है आपका पैसा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।